मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कवि रसखान द्वारा रचित रचना का अध्ययन आरंभ करते हैं। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खान था। रसखान उनका उपनाम था। वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता, प्रेम, श्रृंगार, भक्ति से ओत-प्रोत सवैयों का लेखन किया और इनकी रचनाओं को बहुत सराहा गया, उसकी स्तुति की गई। श्री कृष्ण के भक्तों में सूर, मीरा, रहीम आदि के साथ इनका नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। कविवर ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोचरण लीला का, कुंज विलास का, चीरहरण, पनघट, गोकुल ब्रिज प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत पद लिखने के साथ साथ उन्होंने गोपियों द्वारा मुरली के प्रति जो सोतिया डाह व्यक्त किया, उस पर भी बड़े रसीले पद रचे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में लिखा कि वो अत्यधिक मनमोहक रूप के स्वामी, उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट, सांवले सलोने शरीर पर पीत वसन, गले में वैजंती फूलों की माला, हाथ में बांसुरी, बाजूबंद, माथे पर टीका आदि उनके सौंदर्य का विशेष श्रृंगार रहा, हिस्सा रहा और उनके सामने करोड़ों कामदेव भी फीके जान पड़े। मिट्टी से भरा हुआ बाल रूप हो अथवा वो किशोरा अवस्था में गोपियों के साथ खेल कर रहे हों अथवा मथुरा में उन्होंने मनमोहक रूप धारण किया हो, हर एक रूप सौंदर्य को रसखान जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उकेरा है। उन्होंने गोप लीलाओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य एकनिष्ठ प्रेम भावना और प्रेम की एक निष्ठता, यहाँ तक कि गोपियों को श्री कृष्ण की बांसुरी की संगत भी प्रिय नहीं लगती है। वो इस बांसुरी को अपनी सौतन भी मानती हैं और इस बांसुरी की आवाज़ की वो दीवानी भी हैं। कवि ने यह भी इन पदों में स्पष्ट किया है कि मनुष्य चाहे कितने ही वेद, पुराण, ग्रंथ आदि पढ़ ले, लेकिन प्रभु को पाने के लिए सच्चा प्रेम ही काफ़ी है, क्योंकि ईश्वर प्रेममय है। यदि प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर को पाना भी सरल नहीं है। जो भक्त प्रेममय है वह तुच्छ से तुच्छ वस्तु से प्रभु को अपने साथ रिझा सकता है। रसखान जी ने ब्रज में खेली जाने वाली होली का सुंदर चित्रण भी यहाँ में किया है। उन्होंने बताया है कि सभी ऋतुओं में बसंत अत्यंत मोहक होती है और उसका व्यापक असर संपूर्ण प्रकृति के साथ साथ जीव जगत पर भी देखा जा सकता है। इस बसंत के महीने में फाग के त्यौहार पर प्राय सभी अपने अपने साथियों से मिलते हैं, तो कवि ने यहाँ गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति शिकायत, उनके प्रेम की एक निष्ठता, नोक झोंक आदि का बड़ा सुंदर सजीव चित्रण किया है।
इन पदों में श्री कृष्ण के जिस बहुरंगी रूप की झलक हमें मिलती है वो इस प्रकार है। आगामी सवैयों में हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि रसखान द्वारा रचे गए ये सवैये वास्तव में रस की खान ही हैं। सवैया संख्या 22। फूलत फूल सबे बन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत, कोयल की किलकार सुनई सब, कंत विदेशन ते तब धावत, ऐसे कठोर महारस खान जू, ने कहूँ मोरिये पीर न पावत, हुक सी सालत है ही में, जब बैरिन कोयल कूक सुनावत। प्रसंग। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित छंद शीर्षक कविता से लिया गया है। इन सवैयों को श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान जी ने रचा है। संदर्भ। इस सवैये में कवि रसखान जी ने बसंत ऋतु के आगमन पर जो प्रकृति अपना मनोरम रूप धारण करती है, जीव जगत, प्राणी जगत आदि पर जो उसका प्रभाव होता है, उसका अत्यंत सजीव चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने अपने अपने प्रिय के विरह में तड़पते जीवों पर इस ऋतु का क्या प्रभाव होता है, उसका वर्णन भी कवि ने किया है। यहाँ एक गोपी जो श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही है का मार्मिक चित्रण करते हुए वो लिखते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ। फूलत फूल सबेबन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत। फूलत खिल गए हैं, फूल फूल, सबई सारे, वन वन में, बाग बागों में, बोलत बोल रहे हैं, मोर मोर, बसंत बसंत ऋतु के आवत आने पर। कि एक गोपी दूसरी गोपी को बता रही है कि हे सखी, जैसे ही बसंत की ऋतु आती है सारे वनों में, बाग बगीचों में फूल खिल जाते हैं और इस बसंत ऋतु में इन बागों में मोर, पपीहा, कोयल मधुर कलरव करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। कोयल की किलकार सुनाई। कोयल कोयल की, किलकार कुहू कुहू की आवाज, यानी कोयल की मधुर बोली सुनई सुनकर सब सारे कंत पति अथवा प्रियतम विदेशन जो विदेशों को गए हुए हैं ते वे सब तब उसके बाद धावत दौड़ पड़ते हैं अपने अपने घर की ओर, अपने अपने गांव नगर की ओर, ताकि अपनी जीवन संगनियों से मिल सके। वह गोपी बताती है कि जब इन फूलों से भरे बागों में कोयल कुहू कुहू का गीत गाती है, मीठे स्वर में गाने लगती है, तब विदेशों को गए हुए सब पति अथवा प्रियतम अपनी अपनी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए, अपने अपनी जीवन संगनियों से मिलने के लिए विदेश से अपने गांव नगर घर की ओर आने लगते हैं। ऐसे इतने कठोर निर्मोही महा अधिक रसखान, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण जू जो ने कहूँ थोड़े से भी मोरी मेरी, ये विरह से भरी हुई पीर पीड़ा को न नहीं पावत महसूस करते हैं। तो रसखान जी कहते हैं, वह गोपी अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी, हमारे रस की खान श्री कृष्ण तो
इतने अधिक कठोर हैं, इतने अधिक निर्मोही हैं कि हम विरह में तड़पती गोपियों की विरह की पीड़ा को वो जरा भी महसूस नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। हुक सी सालत है ही हमें, जब बैरिन कोयल कूक सुनावत, कि जब इन बाग बगीचों में इस प्रकार कोयल गाती है तो वह दुश्मन सी महसूस होती है। हुक दर्द भरी आह सुई के समान सालत चुभती है, कांटे सी चुभती है। ये हृदय माँ में, जब जिस समय बैरिन दुश्मन कोयल कोयल कूक कूकती है, सुनावत मधुर गीत सुनाती है। कि वह सखी बता रही है, जब यह सावन के महीने में कोयल गाती है तो दुश्मन सी प्रतीत होती है, क्योंकि उसकी यह मीठी आवाज मेरे विरह के दर्द को और अधिक बढ़ा देती है और मन में यह कांटे की भांति, दर्द की आह की भांति चुभने लगती है, कष्ट देने लगती है। आइए हम एक बार फिर इस सवैये की व्याख्या करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई एक गोपी अपनी सखी को बता रही है कि हे सखी, फूलत फूल सबे बन बागन, कि बसंत ऋतु जब आती है तो सारे बाग बगीचों में, वन में अनेक प्रकार के फूल खिल जाते हैं, जिससे सारा वातावरण महक उठता है और रंग बिरंगा हो जाता है। बोलत मोर बसंत के आवत, कि इस बसंत ऋतु के आने पर इन बाग बगीचों में मोर बोलने लगते हैं, उनकी पीहू पीहू का शोर सुनाई देता है। कोयल की किलकार सुनाई, कि जब इस बसंत के मौसम में कोयल कूकती है, मल्हार गाती है, तो उसे सुनकर सबई कंत विदेशन ते तब धावत, कि सब पति अथवा सब प्रियतम अपनी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए विदेश से अपने घर, गांव, नगर की ओर दौड़ पड़ते हैं। अर्थात वो अपने जीवन साथी से मिलने के लिए वापस आते हैं। ऐसे कठोर महारस खान जू ने कहूँ मोइये पीर न पावत, कि वह गोपी कहती है, हमारे प्रिय रस की खान श्री कृष्ण तो इतने कठोर हैं, इतने निर्मोही हैं कि वो मेरी इस विरह की पीड़ा को जरा भी नहीं समझते हैं। हुक सी सालत है ही हमें, जब बैरिन कोयल कूक सुनावत, कि हे सखी, जब इन बाग बगीचों में यह कोयल मीठा गीत गाती है, कोयल कूकती है, तो यह दुश्मन जैसी प्रतीत होती है और उसकी मिठास भरी मल्हार को सुनकर, कूक को सुनकर मेरे हृदय में हुक उठती है और वह एक कांटे की भांति चुभती है। अर्थात यह बसंत की ऋतु, कोयल का मिठास भरा गीत, मोर की आवाज और वातावरण में चारों ओर प्रियतमों का अपनी अपनी प्रेमिकाओं की ओर वापस आना मुझे बड़ा कष्टप्रद लगता है, क्योंकि मेरे स्वामी, मेरे प्रिय श्री कृष्ण ऐसे मौसम में भी मुझसे मिलने नहीं आते हैं। भावार्थ, यहाँ बसंत के मनोरम चित्रण के साथ साथ गोपिका के विरह का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। विशेष इस पद में गोपिका के विरह का सजीव वर्णन है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य
गुण है, सवैया छंद है, गेय शैली और संगीतात्मकता है, दृश्य बिंब बना हुआ है। इस पद में फूलत फूल, बन बागन, अनुप्रास अलंकार, मोर कोयल बोल रहे हैं, उल्लेख अलंकार, उनकी आवाज सुनकर परदेश गए हुए प्रेमी लौटकर आ रहे हैं, कारण अलंकार, रसखान श्लेष अलंकार, एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है, संबोधन अलंकार, हुक सी उपमा अलंकार। तो इस सवैये में अनुप्रास, कारण, उल्लेख, संबोधन, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। सवैया संख्या 23। विरहा की जू आँच लगी तन में जब जाए परी जमुना जल में, विरहानल तेजली सूखी गयो, मछली बही छाड़ी गई तल में, जब रेत फटी रू पताल गई तब शेष जरो धरती तल में, रस खान तबई ई आँच मिटे जब आए के शाम लगे गल में। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कृष्ण भक्त कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई गोपी की विरह की पीड़ा का अत्यंत आहात्मक चित्रण कवि ने किया है। ऊहात्मक और आहात्मक का मतलब होता है वेदना से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ। तो ऐसा मार्मिक चित्रण करते हुए, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। विरहा विरह, की जू जो, आँच आग, लगी लग गई, तन शरीर में जब उस जलन को मिटाने के लिए जाए चली गई, परी पड़ गई, जमुना यमुना नदी, जल पानी में कि एक गोपी अपनी विरह अवस्था का, विरह व्यथा का, विरह वेदना का चित्रण अपनी सखी से कर रही है और कहती है कि हे सखी, जब मैं श्री कृष्ण से बिछुड़ने के बाद उनकी विरह पीड़ा को सहन कर रही थी, तो यह विरह की आग इतनी तेजी से मेरे शरीर को जलाने लगी कि मानो यह विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, जलने लगी हो। जब जाए परी जमुना जल में, कि मैं उस आग को बुझाने के लिए यमुना नदी के पानी में कूद गई, लेकिन आग तो शांत नहीं हुई, यमुना का पानी भी सूख गया। यमुना भी उस विरह के कारण सूख गई। विरहा नल ते जल सूखी गयो, विरह नल विरह की आग, तेज से जल यमुना का पानी सूखी सूख गयो गया, मछली मछलियां बही बहती हुई, छाड़ी छोड़कर गई गई तल में तलहटी में, कि जब मेरे इस विरह की आग के कारण यमुना नदी का जल सूख गया, तो उसके पानी के साथ बहने वाली मछलियां अपना जीवन बचाने के लिए यमुना नदी की तलहटी में चली गई, गहराई में चली गई। जब रेत फटी रू पताल गई, कि जब भी मेरी अग्नि शांत नहीं हुई और उस अग्नि की प्रचंडता के कारण, उस अग्नि की तेजी के कारण, जब जिस समय रेत यमुना नदी की तलहटी में जमा हुआ रेत सूखकर फट गया, रू और पाताल गई, फिर वह आग पाताल तक पहुंच गई, तब शेष जरो धरती तल में, और फिर इस धरती को संभाले हुए जो शेषनाग है, वह भी इस विरह की आग से जलने लग गया। रसखान तब ई आँच मिटे जब आए के शाम लगे गल में,
कि रसखान जी कहते हैं, वो गोपी कहने लगी, तबई उसी समय यही इस प्रकार की मेरी विरह अग्नि, आँच आँच आग मिटई मिट सकती है, जब जिस समय आय के आकर श्याम श्री कृष्ण लगे लग जाएं गल में मेरे गले से। कि हे सखी, मेरी इस विरह की आग का एक ही समाधान है कि यह तभी बुझ सकती है जब स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे अपने गले से लगा लें, अन्यथा इस विरह अग्नि के कारण न जाने कितना कष्ट मैं सहूंगी और मेरे साथ साथ यह प्रकृति भी सहेगी। एक बार फिर आइए हम इस सवैये की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि रसखान एक गोपी के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण ऊहात्मक चित्रण करते हुए लिखते हैं, विरह की जू आग लगी, कि वो गोपी अपनी सखी को अपनी विरह वेदना के बारे में बताते हुए कहने लगी कि हे सखी, विरह की जो आंच लगी तन में, कि विरह के प्रचंड आग जब मेरे शरीर में जलने लगी तो मैं उस जलन को सहन नहीं कर पाई और उस जलन को शांत करने के लिए मैं फिर यमुना नदी के जल में कूद गई। वह आग तो शांत नहीं हुई, मगर विरहा नलते जल सूखी गयो, कि उस विरह की आग के कारण यमुना नदी का सारा पानी सूख गया और बहते हुए यमुना के पानी में रहने वाली मछली बही छाड़ी गई तल में, कि जब उन्हें तैरने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिला तो वो इस नदी की तलहटी में जाकर अपना जीवन बचाने लगी। लेकिन तब भी मेरी विरह की आग शांत नहीं हुई। फिर जब रेत फटीरू पता गई कि मेरी यह विरह की आग इतनी प्रचंड थी, इतनी तेज थी कि यमुना नदी की तलहटी की रेत भी सूख कर फट गई और मेरी विरह की ये आग पाताल तक पहुंच गई। तब शेष जरो धरती तल में, कि धरती के उस तलहटी को या धरती को अपने सिर पर धारण किए हुए शेषनाग भी जलने लग गया और धरती कांप उठी। रसखान तब यही आंच मिटे जब आए क शाम लगे गल में। रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी कहने लगी कि हे सखी, मेरी ये विरह की आग तो उसी समय मिट सकती है जब स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे अपने गले से लगा लें। इसके सिवा मेरी इस विरह की अग्नि को बुझाने का और प्रकृति को अनर्थ से बचाने का कोई और तरीका नहीं है। भावार्थ, इस सवैये में कवि के कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई गोपियों की विरह वेदना अत्यंत प्रचंड और व्यापक है। विशेष यहाँ गोपी के विरह का अतिशयोक्ति पूर्ण और ऊहात्मक वर्णन हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है। यहाँ सवैया छंद है, गे शैली और संगीतात्मकता छाई हुई है। दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। इस पद में अतिशयोक्ति, अनुप्रास, रूपक, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। सवैया संख्या 24। गोकुल नाथ वियोग प्रलय जिमि गोपिन नंद जसुमति जू पर, बाही गयो असुवान प्रवाह भयो जल में, ब्रजलोक तुहु पर, तीरथ राजसी राधिका प्राण सुतो रस खान मनो ब्रज भूपर, पूर्ण ब्रह्मा हवे ध्यान रहो पिय ओधि अखेबट पात के ऊपर। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस सवैये में कृष्ण भक्त कवि रसखान जी
श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोकुल में नंद बाबा, माता यशोदा, गोपियों, ग्वाल बालों और राधा पर जो प्रभाव हुआ, उसके विरह के कारण, उनके वियोग के कारण जो पीड़ा उन्होंने सही, उसका कवि ने अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। और वो लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ गोकुल नाथ, गोकुल के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, वियोग बिछुड़ना, प्रलय प्रलय, जिमी की तरह से, गोपिन गोपियों, नंद नंद बाबा, जशुमती माता यशोदा, जूजी पर कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुल में गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के विरह में तड़फते हुए ग्वाल बाल, नंद बाबा, माता यशोदा और गोपियों पर ऐसा वातावरण बन गया, ऐसी स्थिति बन गई मानो प्रलय आ गई हो। प्रलय आप सब जानते हैं, जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है तो उसे प्रलय कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर संपूर्ण गोकुल की आंखों में जो आंसू थे वो प्रलय का रूप धारण कर चुके थे, अर्थात पूरा गोकुल आंसुओं में डूब गया था। बाही गयो असुवान प्रवाह, भयोजल में ब्रज लौकती हूं पर। बाही गयो बह गया, असुवान आंसुओं, प्रवाह बहाव, भयो हो गया, जल में जल से समा गया, ब्रज लोक पूरा का पूरा ब्रज, तिहु तीनों पर ऊपर कि तीनों लोग ब्रज धाम के साथ आंसुओं में मानो बह गए हूं। तीर्थराज सी राधिका प्राण, सूतो रसखान मनोब्रज भूपर। तीर्थराज, ऐसे में तीर्थराज के समान राधिका राधा रानी स्थिर रही, प्राण सु कि जीवन के समान, तो रसखान रस की खान श्री कृष्ण, मनो मानो ब्रज भूपर जन्मे हूं कि ऐसे समय में राधा रानी एक तीर्थ के समान स्थिर रही और मानो उनके स्वामी श्री कृष्ण ब्रज भूपर जन्मे हों, जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है। पूर्ण ब्रह्म हवे ध्यान रहो कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर को केवल राधा का और राधा को केवल उनका ध्यान रहा। पिए ओधि अखेबट पात के ऊपर, वह अपने प्रियतम के लिए, ओधि अवधि समय का अंश, अखेवट अक्षय वृक्ष बरगद। आपको मालूम है कि प्रलय के दौरान केवल एक बरगद का पेड़ था जो सुरक्षित रहा था, पात पत्ते के ऊपर ऊपर स्थिर हो, कि ऐसा लगता है मानो ब्रज भूमि पर जन्म लेने वाले श्री कृष्ण जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उन्हें राधा का तथा राधा को केवल उनका ध्यान रहा। और इस प्रलय काल में वह राधा अक्षय बट अर्थात बरगद के पत्ते पर स्थिर रही हो, तीर्थ की भांति स्थित बनी रही हो। एक बार फिर हम इस सवैये की व्याख्या करते हैं। यहाँ कृष्ण भक्त कवि रसखान जी श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुल में जो वियोग की लहर आई और पूरे गोकुल को आंसुओं में डुबो गई, उसका अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं,
गोकुलनाथ वियोग प्रलय जिमि गोपिन नंद जसुमती जू पर, कि जब गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके वियोग में तड़पते हुए ग्वाल बाल, नंद बाबा, माता यशोदा और गोपियों पर ऐसे हालात बन गए, ऐसी स्थिति बन गई मानो वहां प्रलय आई हुई हो, अर्थात समूचा गोकुल आंसुओं में डूब गया और इतने आंसू बहे जो प्रलय ले आए। बाही गयो असवान प्रवाह भयो जल में ब्रज लोक तिहु पर, कि आंसुओं का बहाव इतना तेज हो गया कि तीनों लोक ब्रज के साथ इन आंसुओं में डूब गए, जलमग्न हो गए। और इस स्थिति में तीर्थराज सी राधिका की राधा रानी तीर्थराज की भांति स्थिर हो गई, स्थापित हो गई। प्राण सूतो रस खान मनो ब्रज भू पर, मानो कि उसके प्राणों का आधार रसखान अर्थात श्री कृष्ण ब्रज भूमि पर जन्मे हो। पूर्ण ब्रह्मा हवे ध्यान रहो पिय, कि ऐसे में जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, उन्हें अपनी प्रियतमा राधा का और राधा को उनका ध्यान रहा हो। और इस प्रलय काल में राधा रानी अक्षय वृक्ष बरगद के पत्ते पर स्थित रहकर तीर्थ की भांति स्थिर रही, स्थापित हो गई। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जब मथुरा चले जाने पर संपूर्ण गोकुल विरह से तड़फ रहा था, ऐसे में राधा रानी तीर्थ की भांति शांत और स्थित रहकर इस विरह स्थिति को सहन कर रही थी। विशेष यहाँ श्री कृष्ण से बिछुड़ने पर गोकुल का जो प्रभाव है, गोकुल का जो हाल है, उसका सजीव चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। हम बच्चों यहाँ करुण रस और प्रसाद गुण भी लिख सकते हैं। सवैया चंद है, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अतिशयोक्ति, अनुप्रास, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। सवैया संख्या 25। असजनी जब तय में सुनी मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई, लय रस खान स्नेह की ताननी, कोकिल मोर मल्हार मचाई, सांझ ते भोर लो भोर ते सांझ लो, गोपिन चातक जू रट लाई, एरी सखी कईयो तो कहा लगी, बैरी अहीर ने पीर न पाई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कृष्ण भक्त कवि रसखान जी वर्षा ऋतु के आगमन पर गोपियों की विरह वेदना की प्रचंडता को और उसकी सजीवता का अत्यंत मार्मिक चित्रण करने की कोशिश करते हुए कविवर लिखते हैं। व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। अब कवि रसखान जी कहते हैं कि विरह से तड़पती हुई एक गोपी अपनी सखी से कहती है, ए सजनी जब तय मैं सुनी मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई, कि हे सखी सुन, जब से मैंने सुना है कि वर्षा ऋतु आई है, तब से मथुरा में श्री कृष्ण ने बड़ा अद्भुत वातावरण बना रखा है। लय रस खान स्नेह की ताननी, की लय लेकर रसखान श्री कृष्ण स्नेह की ताननी प्रेम के गीत गाते हैं। कोकिल कोयल, मोर मोर, मल्हार मधुरता से भरा गीत मचा रखा है। कि हे सखी, तब से श्री कृष्ण ने
मथुरा में कोयल और मोर के मधुर गीतों को साथ लेकर प्रेम के गीत गा रहे हैं, प्रेम की तान सुना रहे हैं। सांझ ते भोर लो कि शाम से सुबह तक, भोर ते सांझ लो कि सुबह से शाम तक, गोपिन गोपी ने चातक चातक पक्षी की भांति ज्यों की तरह से रट लाई रट लगा रखी हैं। और एक तरफ जहां मथुरा में श्री कृष्ण प्रेम के गीत गा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गोकुल की ग्वालिनी गोपियां सांझ से सुबह तक और सुबह से शाम तक चातक बनकर श्री कृष्ण रूपी बादल के लिए पीव पीव की रट लगा रखी है। एरी सखी कहिए तो कहाँ लगी, कि हे सखी बता कहाँ तक कहूँ, बैरी अहीर ने पीर न पाई, कि यह श्री कृष्ण तो हमारा ऐसा प्यारा दुश्मन बन गया है, वह हमारी पीड़ा को महसूस ही नहीं करता है, अनुभव ही नहीं करता है। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस सवैये की व्याख्या करते हैं। कविवर रसखान बता रहे हैं कि विरह से तड़पती हुई एक गोपी अपने मन के दर्द को सखी के सामने प्रकट करते हुए कहती है, ए सजनी जब तय मैं सुनी मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई, कि हे सखी सुन, जब से मैंने सुना है कि मथुरा में वर्षा ऋतु आई है, लय रस खान स्नेह की ताननी कोकिल मोर मल्हार मचाई, कि हमारे रस के खान श्री कृष्ण ने वहां कोयल और मोर के मधुर मल्हार के साथ, मधुर गीतों के साथ प्रेम की तान छेड़ रखी है। अर्थात श्री कृष्ण भी वहां प्रेम के गीत गा रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे साथी श्री कृष्ण मथुरा में प्रेम के गीत गा रहे हैं, और दूसरी ओर हम गोकुल में गोपियां सांझ ते भोर लो भोर ते सांझ लो, गोपिन चातक ज्यों रट लगाई, कि शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक हम गोपियां चातक बनकर श्री कृष्ण रूपी बादल के लिए पीयू पीयू की रट लगाए रखती हैं। एरी सखी कहिए तो कहाँ लगी, कि हे सखी भला मैं तुझे कहाँ तक बताऊं, बैरी अहीर ने पीर न पाई, कि वह अहीर का बालक श्री कृष्ण तो हमारा ऐसा प्यारा दुश्मन बन गया है कि हम उसे भूल नहीं पाती हैं, और उसे हमारे दर्द का एहसास नहीं होता है, हमारे दर्द का उसे अनुभव नहीं होता है, वो दर्द वो महसूस ही नहीं करता है। भावार्थ, कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई गोपियां विरह से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। वह श्री कृष्ण को अपने पास बुलाना चाहती हैं, मगर कन्हैया मथुरा से लौटकर नहीं आ रहे हैं। विशेष यहाँ गोपी ने अपने विरह वेदना का अत्यंत व्यंग्यात्मक या व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति है। सवैया छंद गेय शैली और संगीतात्मकता है। दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। यहाँ ए सजनी संबोधन, कोकिल मोर उल्लेख, मोर मल्हार अनुप्रास, ज्यों उदाहरण, कहाँ प्रश्न, स्वभावोक्ति। यानी इस पद में संबोधन, अनुप्रास, उल्लेख, श्लेष, उदाहरण, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, इस सवैये के साथ रसखान जी द्वारा रचित छंद कविता अब हमारी पूर्ण होती है। आशा है आपको
यह सभी सवैये अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इन सब सवैयों को आप यानी सभी वीडियोज को आप एक एक बार और सुने, ताकि रसखान जी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सहजता से, आसानी से प्राप्त हो जाएं। आपको अच्छी प्रकार समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।